Good afternoon, my dear students. So today we will finish the remaining sums. We have done 1 to 5 and now question number 6 to question number 10 we have to do. Still 5 sums are there and all the sums are written question. It means comes for 3 to 4 marks. So you have to work hard for these sums. But if you practice again and again, you can easily learn it. Okay, so let's begin with the question number 6. First of all, I will read the question. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Okay, earthen pots मिट्टी के घड़े वो बनाने का बिजनेस करते हैं बोल रहे हैं. और ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. वो कुछ पॉट्स बनाते हैं, डेली बनाते हैं. 10 20 30 कितने हैं वो नहीं दिया है यहाँ पर, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कुछ सर्टन पॉट्स वो डेली बेसिस पे बनाते हैं हर दिन. और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, अब एक पॉट का कॉस्ट दिया है कि एक पॉट उन्हें कितने में पड़ता है, उसके ऊपर कितना खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. तो एक ओके प्राइस नहीं कॉस्ट. सो कॉस्ट एक पॉट का कितना, तो दिया है 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉट्स. नाउ द प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो कंपेयर, कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट जो है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है, नंबर ऑफ पॉट्स के साथ. जैसे एक पर्सन की एज दूसरे के साथ कंपेयर की जाती थी कि उससे इतना मोर देन है, तो हमें जो सेकंड वन है उसको एक्स लेना होता है. इट मीन्स यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये कंडीशन है तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पॉट्स को क्या लेना है, एक्स. नंबर ऑफ पॉट्स को एक्स ले लेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स. 40 मोर देन मीन्स प्लस 40 एंड 10 टाइम्स मीन्स 10 से मल्टीप्लाई. किसमें, जो हम एज्यूम करेंगे. तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, पर थोड़ा सा और आगे है वो भी रीड कर लेते हैं. If the total, next condition is if the total cost per day of all pot, okay, सारे pots का जो cost है per day का वो कितना दिया है, 600. टोटल 600 है. देखो अगर आपके पास कितने भी पॉट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 पॉट्स है, ओके 50 पॉट्स है, अर्थन पॉट्स है. अब हर एक का प्राइस 20 रुपीज है. अब मुझे टोटल प्राइस बताओ, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई, और कितना आ गया 1000. तो इट मीन्स अगर आपको टोटल कॉस्ट चाहिए तो आप क्वांटिटी इनटू एक का प्राइस कितना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. एकदम सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं ये. तो फर्स्ट कंडीशन से आपको ये पता चल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन यू कैन एज्यूम किसको एक्स लेना है, कैसे आएगा. और फिर हम नेक्स्ट कंडीशन से हमारी इक्वेशन रेडी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन वी विल गेट द आंसर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें नंबर ऑफ पॉट्स भी फाइंड आउट करने हैं और उसका जो कॉस्ट है वो भी फाइंड आउट करना है, तो मिल जाएगा. So at the first, इसके साथ कंपैरिजन है नंबर ऑफ पॉट्स. विजुअल ओके. let number of earthen pots makes per day. ओके डेली बेसिस पे बना रहे हैं इसलिए डेली का लेना है. सो लेट नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स मेक्स पर डे बी एक्स. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज इक्वल टू 40 मोर देन मीन्स प्लस 40 एंड 10 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. ओके ऐसे लिखते हो 40 मोर देन तो प्लस 40 और टाइम्स बोलेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई. तो ये आया हमारा कॉस्ट. और अब कंडीशन, now what is the condition, total price. So as I told you, quantity multiply with the price. So this is the quantity number and this is the cost. So x 10x plus 40 and the total cost is given 600 rupees. Now multiply with, as I always says, if the whole quadratic equation can be divisible by any number, then it divide it, because it will make the quadratic equation simple and easily we can find out the factors. So divided by 10, as you can see there is 0 in each and every term. So बहुत easy है, अगर 0 है तो 10 से डिवाइड कर दो. So it will become x square, this one 4 and this one 60. Now you have to find out the factors. 60
सिंपल है, जैसे हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 4। एकदम सिंपल फैक्टर है, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60 एंड 10 माइनस 6 4। नाउ साइन, यहाँ का साइन ग्रेटर नंबर को प्लस और इसको कौन सा आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए। सब्ट्रैक्ट कब होता है, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट, एक प्लस तो दूसरा माइनस। सॉल्व करते हैं आगे। ओके, तो ये बहुत सारे सम हम लोगों ने किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो सेम वैसे करते चलो। देन यू विल गेट 2 वैल्यूज फॉर x। ये प्लस 10 उधर गया तो माइनस, और ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस। तो आ गया आंसर 6 and -10। एज यू नो, नंबर ऑफ पॉट्स हमने लिया x, तो नेगेटिव तो नहीं होते हैं, अर्थन पॉट्स पॉजिटिव ही होंगे। तो लिख देने का सिंस x इज नंबर ऑफ पॉट therefore x cannot be 10, therefore x कितना लेंगे हम 6। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ पॉट्स ईच डे। नंबर ऑफ earthen pots makes each day कितना हो गया 6। अब उसका कॉस्ट भी चाहिए, कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या लिखा था कॉस्ट में, ये इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 10 x का वैल्यू 6 और ये 40, तो 10 6 60, 60 प्लस 10, 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा 100। ओके, आराम से सॉल्व करो, पहले 60 फिर प्लस 40 100, ये आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। कैसे आप कंडीशन में रखो, उन्होंने क्या बोला था, टोटल कॉस्ट कितना है 600 रुपीज। तो ये रहे आपके, डेली वो 6 पॉट बनाता है और एक पॉट का प्राइस कितना है 100, तो मल्टीप्लाई करो, 100 6 जा 600, इट मींस राइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 7th वन। Question number 7. Okay, first of all I will read the question. Prateek takes 8 hours to travel downstream and return to the same spot. Okay, तो यहाँ पे प्रतीक नाम का एक लड़का है, वो स्ट्रीम मीन्स नदी, नदी में वो क्या कर रहा है, बोट से जा रहा है आगे। अब वो 36 किलोमीटर आगे डिस्टेंस दिया है, 12 किलोमीटर ये बोट की स्पीड है। स्पीड, वेट अ मिनट, क्वेश्चन एक बार कुछ मिसिंग तो नहीं, क्वेश्चन में 36 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू दी सेम स्पॉट। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है, वो नदी में जो जा रहा है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 36 किलोमीटर है, लेकिन जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 hours। अब जाते टाइम तो ईजी होता है, क्योंकि वो फ्लो कर रही है वो, तो रिवर जो है, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, बोट भी जा रही है, तो वो क्या हो गया डाउन स्ट्रीम। लेकिन जब आप रिटर्न आओगे और उसी डाउन स्ट्रीम में, तो उसको हम रिटर्न आने को क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम, क्योंकि अब आपको जो वाटर करंट है उसको आपको क्या करना होगा, फेस करना होगा, तो स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है ना। फ्लो के साथ ईजी है, अगेंस्ट आओगे थोड़ा टफ होता है। तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है और 8 आवर्स लग रहे हैं आने जाने में, दोनों मिला के दिया है। ओके, 4 मत सोचना जाते टाइम बहुत इजीली हो जाता है, आते टाइम टफ पड़ता है। सो अब स्पीड दी है बोट की, वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब ये बोट की स्पीड है। अब होता क्या है, अगर रिवर फ्लो कर रही है, तो जब बोट की खुद की स्पीड 12 किलोमीटर और फिर साथ में पानी की भी स्पीड है, तो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर यही रोल है इसमें, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो सबसे पहले तो जो लोग ने पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो वाटर करंट की स्पीड हम ले लेंगे x। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो वाटर करंट की स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब हम लेंगे बोट की स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम
ओके जाते टाइम कितनी होगी, क्योंकि अब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। वी नो द स्पीड ऑफ बोट, वो 12 है और वाटर की हमने x ले ली, तो जाते टाइम रिवर के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल है, वाटर के फ्लो में जाओगे तो प्लस, अगेंस्ट जाओगे तो जो वाटर की है वो अगेंस्ट करेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यही मेन है इसमें। और अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज स्पीड वगैरह ये सब है, स्पीड है, टाइम है, तो आपको टाइम दिया है 8 आवर्स, तो आपको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से पता होगा, साइंस में भी करते हैं कई बार हम लोग। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ मेंशन भी कर देना है ये कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, जाते टाइम 12 प्लस x, फिर आते टाइम उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, दैट्स व्हाई अगेन यू हैव टू राइट 36। और स्पीड क्या हो जाएगी, 12 माइनस x, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। ये भी टाइम ही है, बस ये फॉर्म में है, बिकॉज हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम, इसलिए x लेना पड़ता है। तो ये टाइम है जाने में, ये टाइम है आने में, और टोटल टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स। तो ऐसे लिखना है। अब क्या करेंगे, कॉमन। तो ये इक्वेशन अच्छे से फॉर्म्ड करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आराम से रीड करो। 36 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, जाते टाइम आते टाइम, और टोटल 8। अब कॉमन लो, दोनों में 36 कॉमन है, बाहर ले लो। ओके 36 कॉमन है, बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड, 1, और यहाँ पर भी ऊपर 1। अब ये रिलेशन जो है इसका वो मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको यहाँ से भेज दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में जाएगा। तब तक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ऐसे करेंगे तो आएगा 12 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस एक्स, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स whenever the numbers or variables are same, जो फर्स्ट ब्रैकेट में दिया सेम सेकंड ब्रैकेट में भी है, द ब्रैकेट्स आर टोटली सेम, जस्ट द साइन डिफरेंस इज देयर, तो आपका फॉर्मूला बनता है फर्स्ट वन का स्क्वायर माइनस सेकंड वन का स्क्वायर। तो यू कैन सी 12x, यहाँ पर भी 12x है, लेकिन बीच में साइन अलग है, सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट वन का स्क्वायर माइनस सेकंड वन का स्क्वायर। वही हम यहाँ करेंगे, फर्स्ट वन का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और x का x स्क्वायर, और ये 36 को मैं वहां भेज देता हूँ। आप इसको कैंसिल करो, किसी भी टेबल से होता है। फॉर एग्जांपल आई विल कैंसिल विद 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और ये देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, और 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। एंड नाउ वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करते हैं। ओके मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 इधर आ जाएगा इधर। सबसे इजी ये है कि ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर है, और ये एक साइड आ सकते हैं, तो करो, मतलब जैसे भी इजी पड़े वैसा करो। तो मैंने यहाँ पर ये 24 को मैंने उधर भेज दिया, क्योंकि ऊपर है, तो ऊपर से भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, तो ऐसे आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये कैंसिलेशन ईजी हो जाएगा। अब देखो ऊपर है 1/144 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है 1/108। अब ऊपर सेम है तो फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये है 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108। आप एक्स को उधर भेज सकते हो, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों नंबर है तो नंबर नंबर वन साइड, जो आपको फाइंड आउट करना है वो वन साइड। अब ये माइनस करेंगे 36। नाउ टेक स्क्वायर रूट, बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, so whenever you take the square root the answer is always positive as well as negative। लेकिन स्पीड है बोट की तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। you have to mention since x is speed of water current, ओके बोट का नहीं है, बोट का दिया था, तो वाटर करंट है, therefore x cannot be -6, तो x कितना होगा 6, therefore speed of water current कितना हो गया 6 किलोमीटर। ओके
वेरीफाई भी कर सकते हो, आपको करना है तो अभी, लेकिन इसमें बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पर राइट आंसर आप कर सकते हो। वही जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमने 36/12 प्लस एक्स 36/12 प्लस ऐसे था ना, हम लिख देता हूँ मैं, और आंसर कितना था 8। अब मैं एक्स का प्लेस पे उसका वैल्यू रखूंगा 6 और यहाँ पे 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, फिर ये 18 2 36 और 6 6 36, 6 प्लस 2 कितना आ गया 8, इट मीन्स राइट। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से करना है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कुछ काम है, 2 पर्सन है यहाँ पर, पिंटू बहुत डिले कर रहा है, लग रहा है बहुत आराम से कर रहा है, क्योंकि पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। पिंटू टेक 6 days मोर देन एज निशु टेक्स, तो निशु का हम समझो हम x ले लेते हैं, तो उसका कितना आ जाएगा x प्लस 6। सो और क्या है बोलता है, अगर दोनों साथ में काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश इट इन 4 days, 4 दिन के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा, दोनों मिलके करें। वेरी गुड, मिलके करना चाहिए। अब हमको फाइंड आउट करना है कि दोनों अगर अकेले अकेले करेंगे तो कितना कितना दिन लगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, मेक इट वेरी वेरी क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम कंपेयर किया गया है निशु के साथ, तो निशु को लेंगे हम यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु to complete certain work be x, therefore number of days taken by Pintu to complete certain work is equal to x plus 6। ओके, डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज नहीं लिख देने का, फुल लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, तो एक्स हो गया। अब ये आ गया वर्क डन इन 1 day। अभी जब भी ये डेज वाले क्वेश्चन होते हैं वर्क डन, तो इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, ये जैसे उसमें आपने स्ट्रीम का सब फाइंड आउट किया 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स करके, तो इसमें भी आगे लोग ने डेज की बात की गई, 4 दिन में दोनों ने साथ में फिनिश कर दिया। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं। तो वर्क डन इन 1 day बाय निशु, तो ये ऐसे लिखते हैं 1/x। ओके, डेज आपको एक्स लग रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम हुआ तो 1/x। ये वही होता है, जैसे समझो कोई काम अगर आपको 4 दिन में खत्म करना है और बरोबर काम कर रहे हो, तो हर एक दिन आपको 1/4 खत्म करना होगा ना, पहले दिन 1/4, फिर 1/4 ऐसा करते करते 4 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म। तो ऐसे जब भी वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे लिखना होता है कि वर्क डन 1 day में कितना होगा 1/x, फिर आएगा वर्क डन इन 1 day बाय पिंटू, तो पिंटू को कितना लगेगा x प्लस 6। अब आ जाते हैं कंडीशन पे। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, कि दोनों मिलके काम करेंगे और 4 days में काम खत्म होगा। ये 1 day था, अब हमें यहाँ पे बोल रहा है 4 day, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 4/x प्लस 6, और सामने क्या लिखना है हमें 1, क्योंकि काम क्या हो गया फिनिश। सो 4 कॉमन ले लो 1/x। ओके, दोनों मिलके करेंगे तो काम फिनिश मीन्स 1 आ गया, और इसको उधर भेज दूँ तो हो जाएगा 1/4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x प्लस 6 और x, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर किया 1 में सेम, यहाँ पे किया सेम, और नीचे किया तो ये। अब इसको और सॉल्व करो तो ये 2x प्लस 6 और नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 6x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका करूँगा तो x स्क्वायर प्लस 6x, और 4 से इसमें करूँगा तो 4 2 8 और 4 6 24। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24, क्योंकि अब आपको पूरा एक साइड लेकर आना है, तो ये आ जाएगा। ओके, इनके जो साइन है वो चेंज हो गई, -8x और -24। सॉल्व करेंगे 2x। अब आपको फैक्टर फाइंड आउट करने, मल्टीप्लाई करने पर 24 और माइनस करने पे 2, तो 6 4 24, और यहाँ माइनस। ओके, यहाँ का साइन ग्रेटर नंबर हो, तो ये आ गया।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24। अब सॉल्व करेंगे, 4 6 जा 24, यू नो वेरी वेल, ये सब मालूम है आप लोग को अच्छे से। तो x का वैल्यू आ गया 6 और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -4। सिंस x इज नंबर ऑफ डेज। ओके, यहाँ फुल स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ लेना है कि x आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज है, देयरफॉर x कैन नॉट बी -4, देयरफॉर x कितना होगा 6। सो डेज टेकन बाय निशु इज इक्वल टू 6 days और डेज टेकन बाय पिंटू 6 मोर बोले थे ना, कंडीशन में भी हमने लिखा था x प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कर दो, कितना आ जाएगा 12 days। ओके, x प्लस 6 था तो ये x के प्लेस पे 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 days। ये मैंने स्टेटमेंट थोड़ी छोटी लिखी है, आपको फुल स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखना है। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी डेज ईच विल टेक, तो यू कैन राइट डेज will take to complete the work alone by Nishu 6 days, by Pintu 12 days, ऐसे। ओके, फुल स्टेटमेंट लिखनी है आपको, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे, डेज टेकन बाय निशु। अगर आप थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो यही आएगा, करना है वो ऐड कि डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ये लगाते हैं साथ में, टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो कितना आएगा 6 दिन, मतलब 6 दिन में अकेला काम खत्म कर सकता था, और इसको कितने लगेंगे 12 दिन। सो ये भी फिनिश। अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, बस इक्वेशन बनानी है। एज यू फॉर्म द इक्वेशन, उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई तो इजीली बस सॉल्व कर दो। फैक्टर बहुत इजी है। 21 मिनट्स हो गए, बड़े समय 9-10 भी कर देता हूँ। 9 काफ़ी सिंपल है, बोल रहे हैं 460 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर। 460 को आपको एक नंबर से डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन है, जो आंसर आता है वो 6 मोर देन 9 टाइम्स है किसका, डिवाइजर। यहाँ पर भी देखो कंपैरिजन, क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है, 6 मोर देन 9 टाइम्स किसका है, डिवाइजर का, तो आपको डिवाइजर को एक्स ले लेना। लेट डिवाइजर बी एक्स। ओके, सिंपल सा एक नंबर को जैसे हम डिवाइड करते हैं, फिर कुछ रिमाइंडर है, क्वेश्चन है, वो सब है, तो इसमें कंपैरिजन डिवाइजर के साथ किया गया है। सो डिवाइजर को क्या ले लो, एक्स। अब डिवाइजर एक्स आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो मिल सकता है। देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्या लिखा था यहाँ पर, 6 मोर देन 9 टाइम्स, 6 मोर देन 9 टाइम्स, ये आएगा 9x प्लस 6। अब आ जाओ कंडीशन पे, बाय कंडीशन। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी लोग ने डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर की बात की है, तो आ जाओ एकदम छोटे स्टैंडर्ड में जब डिवीजन सीखा था तब हम लोग क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही वाला यहाँ पर लगेगा। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई होगा कि डिविडेंड मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, दैट इज 460, डिवाइजर जो आपने लिया है x, क्वेश्चन जो आपने लिया है 9x प्लस 6, और रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर इज 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करूँ 9x स्क्वायर और 6x और साथ में प्लस 1। अब 460 को उधर ले जाओ। ओके, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 460 वहां पर जाएगा, एक तो पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ग्रेटर नंबर का साइन आता है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और उधर जाके वो माइनस होएगा, तो फिर 460 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 459। ओके, ये प्लस 1 है ना, ऐसे जाएगा तो 460, ये उधर ऐसे आ जाएगा, तो इसमें से फिर 1 में से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा 459। ओके, अब मैं पूरा का पूरा लेफ्ट साइड इधर लूँ, 0 को उधर, तो सेंड कर सकते हैं, उसमें साइन चेंज नहीं करना होता है। रिमेंबर दिस मेथड, इफ द होल लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड एंड द होल राइट हैंड साइड इज ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको साइन चेंज नहीं करने होते, किसी एक को ही यहाँ से वहाँ लेकर आ रहे हो तो साइन चेंज होता है। सो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, बोल ही रहे थे कि बड़े नंबर्स नहीं आता, फैक्टराइजेशन के लिए आ गया। ये किसी टेबल से डिवाइड, 3 से डिवाइड होता है, यस 3 से कर सकते हैं इसको डिवाइड, देख लेने का 3 से होता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये आ गया। इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा।
ओके, तो देख लेना किसी टेबल से डिवाइड होता है तो करो, मुझे लगा 3 से दिख रहा है, साफ साफ है ना, ये सब 3 के टेबल में आते हैं तो कर दिए। अब फैक्टरियल लेने पड़ेंगे। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने बताई थी, फैक्टराइजेशन में 2 टाइप के सम्स होते हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है तो बस इसी का फैक्टर निकालने की, जैसे हमने अर्लियर सम्स किए, लेकिन अब यहाँ पर नंबर है तो मल्टीप्लाई होता है पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और ये आएगा, तो ये आ रहा है। इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 459 और माइनस करने पे 2 आना चाहिए, मतलब काफ़ी बड़े बड़े फैक्टर रहेंगे क्योंकि माइनस करने पे छोटा नंबर चाहिए। तो डिवाइजर इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 3 1 3, 3 5 फिर 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से करो 17 3 51। ओके, ये आ गया। अब आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, माइनस करने पे 2 आना चाहिए। चलो देखते हैं कितना आएगा। ओके, अब ग्रुप बनाएंगे और देखते हैं, फिर करते हैं आगे। 3 3 आएगा, ये तो बहुत बड़ा है। 3 3 9, 73 51, ये तो ये नहीं है। और कुछ, और क्या कर सकते हैं? 3 3 9, 9 3 27 और 17, तो भी माइनस करने पे 2 चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ वरना इसी में वीडियो में टाइम चला जाएगा। मेरे को क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, शायद मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया है। 6 मोर देन 9 टाइम्स है कि 9 मोर देन 6 टाइम है, ऐसा कुछ है। ओके, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से करो, ये मैं क्वेश्चन चेक करके फिर करता हूँ। ओके, वरना यहाँ फैक्टर नहीं आ रहे हैं आगे। टिल देन बाय बाय। ऐसे भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया 26 मिनट का। सो ये 2 सम बहुत जल्दी भेजता हूँ मैं।